स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझेंगे, जैसा कि आपको पता होगा हाल में मैंने वीडियो बनाया हुआ था वेनेजुला को लेकर, और आज जो वीडियो है वो दरअसल है क्यूबा को लेकर। क्यूबा शायद आपने सुना होगा, एक कैरेबियन कंट्री है। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा बहुत डिटेल में। दरअसल ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि अब वेनेजुला के बाद जो है बारी है कैप्चर करने की, किसकी, तो क्यूबा की। इससे पहले ग्रीनलैंड, जैसा कि आपको पता होगा, काफी चर्चा में रही है ग्रीनलैंड, और उसको लेकर भी वो लगातार जो है मन बनाया हुआ है कि क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा। ऐसी स्थिति में क्यूबा के साथ जो है अब ये बातें सामने निकल के आ रही है। क्या है खबर, क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। क्यूबा जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे न्यूज क्या है, फिर हम लोग चलेंगे यहाँ पे डिटेल में कि किस तरीके से यहाँ पे बातें चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं ट्रंप जो है, ट्रंप डिलीवर्स ऑयल वार्निंग, यानी कि लगातार, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इससे पहले जो है ये जो वेनेजुला है वो यहाँ पे जब उसके यहाँ पे अटैक होने वाला था, उससे पहले जो है क्यूबा जो है लगातार उसको सैन्य सहायता करता था, और उसके बदले में, सैन्य सहायता करने के बदले में जो है वो क्या करता था, उसको ऑयल जो है वहां से प्रोवाइड करता था क्यूबा को। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुला है पूरे दुनिया में जो है तेल के लिए जो है जाना जाता है। ऐसे में जो है क्या होता था, क्यूबा को वो तेल प्रोवाइड करता था और ये बदले में उसको सेनाएं भेजता था। और ये स्थिति जो है, जिसको लेकर जो है ट्रंप ने क्या किया, अब इसको वार्निंग दिया। इस बात को लेकर जो है ये लगातार जो चीजें चल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सजेशन क्यूबा व्हाट शुड स्ट्राइक अ डील विथ यूएस, यानी कि आप देख सकते हैं वेनेजुला इज द क्यूबा बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। आपको पता होगा कि लगातार जो है वो वहां पे तेल सप्लाई करता था, बट सिंस द कैप्चर ऑफ द निकोलस मादुरो, आपको पता है कि निकोलस मादुरो को अभी हाल में कैप्चर किया गया बाय द यूएस फोर्स, उसके द्वारा कैप्चर किया गया। और मिस्टर ट्रंप हैड सक्सेसफुली प्रेस्ड इंटरिम प्रेसिडेंट, एंड जो है ना अभी वर्तमान क्या है उसका जो है ना इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वहां पे बैठा दिया गया है, और जो कि सेंट वेनेजुला वेल ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट। अब इस तरीके से पूरा का पूरा कैप्चर किसका हो गया है वहां पे, तो यूनाइटेड स्टेट का कैप्चर हो गया है। ऐसी स्थिति में जो है अब क्यूबा पे लगातार ध्यान लगाया हुआ, क्यों क्यों भाई जो है ना उसने उसको सहायता किया। अब उसने सहायता क्यों, लगातार जो है सैन्य सहायता उसको क्यों दिया, और इस चीज को लेकर लगातार वो उससे जो ना खिन्नस खाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अब सवाल उठता है क्या अब जो है क्यूबा पे भी उसकी वो जो है ना कैप्चर करने का सोच रहा है। तो यहाँ पे इनके बातों से, इनके जो है ना ट्वीट से लगातार पता चल रहा है कि ऐसा ही दिमाग में चल रहा है कि अब जो है इस पे कैप्चर किया जाए। इससे पहले भी अमेरिका की बहुत बड़ी दुश्मनी रही है क्यूबा के साथ, उसको क्या है थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में उसको समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें किस तरह की बातें रहती है। देखिएगा, सबसे पहले मैं मैप में दिखा दूं ये है कहां पे। यहां पे अगर आप देखें क्यूबा को, अगर देखें तो देखिएगा ये पूरा का पूरा कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। ये हिस्सा होता है पूरा नॉर्थ अमेरिका का, और यहां पे इसके नीचे वाले हिस्से को देखेंगे, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। उसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, उसी में से एक रेड कलर का जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा जो है कंट्री है जस्ट अमेरिका के। यहाँ पे देखेंगे ये फ्लोरिडा वाला हिस्सा है, उसके जस्ट नीचे लगभग 150 किलोमीटर के नजदीक ही जो है ना क्यूबा कंट्री जो है बैठा हुआ, तो छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका के नाक में पूरा का पूरा एक जमाने में दम करके रखा हुआ था। और अब जो है ट्रंप उसी को लेकर जो है यहाँ पे उसी मुद्दे को उखाड़ते हुए वापस से अब उसको जो है ना कैप्चर करने की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो है ना टॉपिक, ये मुद्दा क्यों उठा। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ऑयल सप्लाई वो वहां से वेनेजुला कर रहा था क्यूबा में, और क्यूबा जो है क्या कर रहा है, उसको वहां पे अपना सैन्य सहायता दे रहा है, और ये अमेरिका को यहाँ पे इस बात को लेकर चिढ़ लगा हुआ है। अब ऐसे स्थिति में अब सवाल उठता है कि ये जो क्यूबा है, इसके साथ पुरानी दुश्मनी आखिर कहां से क्रिएट हुआ। अमेरिका आज ये ना अभी देखिए, बीच में बराक ओबामा जैसे जो है प्रेसिडेंट आए थे, उसने कोशिश किया था कि क्या है क्यूबा के साथ हम चीजें बेहतर करें, और जो है वहां के प्रेसिडेंट जो क्यूबा के उस टाइम हुआ करते थे, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे जो फिडेल कास्ट्रो के भाई जो है राउल कास्ट्रो, उनके द्वारा जो है ना उसको बेहतर करने का प्रयास लगातार चल रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पे स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है मुद्दा, क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूं कि एक जमाने में आपको पता है कि पूरे दुनिया में
जो यूरोपियन कंट्री है, एक समय में इसका दबदबा हुआ करता था पूरे दुनिया में, और जिसमें से भारत भी नहीं बचा है। भारत भी, हम ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रांसीसी हो गए, स्पेनिश हो गए, सबके कंट्रोल में। मैक्सिमम हिस्सा जो है हमारा इंग्लैंड का था, और जो है कुछ कुछ हिस्सा अगर आप मान के चलें तो उसमें से अगर आप मान लें तो फ्रांसीसी का कुछ हिस्सा रहा, कुछ स्पेनिश हिस्सा रहा, और इस तरीके से कुछ पुर्तगाल के कुछ हिस्से रहे, और इस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप का जो दबदबा पूरे दुनिया में हुआ करता था। उसी दौर में जो है लगभग 15वीं 16वीं सेंचुरी के आसपास जो है वहां का जो है स्पेनिश लोग निकलते हैं। स्पेनिश लोग निकल के जाते हैं क्यूबा, और वहां पे क्या मतलब फाइंड करके वैसे भारत ही निकलते हैं, लेकिन अंततः मिल जाता है उनको अमेरिका, क्यूबा जैसे कंट्री जो है, या जो आप देखते हैं कोलंबिया जैसा कंट्री, इन सब देशों में क्या करते हैं, वो यात्रा करने के लिए निकलते हैं, और अंततः जो है वहां पे पहुंचते हैं क्यूबा में। और क्यूबा पहुंचने के बाद आज भी देखेंगे तो वहां पे जो है जिस लैंग्वेज है स्पेनिश है। स्पेनिश इसलिए क्योंकि सबसे पहले स्पेन के लोग ने वहां पे क्या किया था, कब्जा किया था। लेकिन अगर हम बात करें 1898 की बात करें, सन 1898 की बात करें, तो इस दौर में जो है फाइनली, इस दौर में जो है उसको क्या हुआ, अमेरिका ने सहायता करते हुए, किसका, क्यूबा का सहायता करते हुए क्या किया, इसको जो है यहां से, जो यहाँ पे स्पेनिश लोग थे, जो स्पेनिश लोग थे यहाँ पे, इनको क्या किया, यहां से युद्ध के माध्यम से इसको क्या किया गया, हरा दिया गया। और जब यहां से वो चले गए तो आप देखेंगे 1902 में ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। क्यूबा जो है 1902 में यहां से इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, और आजाद होने के बाद उसके शासन व्यवस्था वो चलाना चालू करता है। लेकिन इतना ही नहीं, वहां पे अमेरिका का, लेकिन चूंकि अमेरिका ने हेल्प करते हुए क्या किया, स्पेनिश लोगों को वहां से हटाया, तो ऐसी स्थिति में अब क्या है, यहाँ पे अमेरिका का जो है ना बाहरी नियंत्रण अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार बना रहा। बाहरी नियंत्रण कि भाई, कि हमने मतलब एक होता है ना कि हमने आपका सहायता किया, तो अब जो है ना डिसीजन जो लोगे वो हमसे सलाह करके, ये सारी चीजें आमतौर पे देखी जाती थी। समय बीतता गया, सन 1939 की अगर बात करें, इस तरीके से जो है ना लगातार जो है ना अप्स डाउन होते रहे, वहां पे सरकारें बदली, कोई पक्ष कोई विपक्ष, इस तरीके से सरकारें लगातार चलती रही। लेकिन सन 1933 की बात आती है, और सन 1933 में आने के बाद जो है ना एक यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन 1933 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं अफसर ना फुलगेंसियो बतिस्ता, ये आते हैं। और इसके आने के बाद क्या होता है, यहाँ पूरा का पूरा जो है मामला पलट जाता है। यहाँ ये पूरी की पूरी तरीके से अमेरिका का ही समर्थन सरकार यहाँ पे बैठ जाता है, और जो कि एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है फिडेल कास्ट्रो, जो है ना उनको ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होता है। वो जो है उनको, अगर मैं उनके छवि में आपको दिखाऊं, उसके चेहरे को अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं फिडेल कास्ट्रो, देखिए ये है फिडेल कास्ट्रो। ये जो है बहुत क्यूबा के कंट्री में आज भी अगर आप देखें तो इनका नाम जो है क्रांतिकारियों में जब भी जिक्र होता है तो इनका नाम आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा देश जिसने अमेरिका को चैलेंज किया था और नाक में दम कर दिया था, और ये वो कंट्री है क्यूबा, छोटा सा देश, लेकिन इन्हीं के माध्यम से क्या हुआ था, पूरा का पूरा अमेरिका जो है परेशान हो गया था। अब देखिएगा यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे फिडेल कास्ट्रो ने कहा, भाई ये जो आप अमेरिका का समर्थन कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ हूं। और उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह चालू कर दिया। और फाइनली वो असफल रहा, क्योंकि उसके पास ज्यादा अभी संख्या में लोग नहीं थे। लेकिन वो क्या हुआ, फाइनली वहां पे 1953 में जब ये चालू हुआ तो वो असफल रहा, वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन सन 1959 की बात करें तो क्रांति होता है इन्हीं के नेतृत्व में, और जब फिडेल कास्ट्रो इसके नेतृत्व में जब यहाँ पे सरकार यहाँ पे क्या होती है, उसकी जो है इससे पहले की सरकार यानी कि बतिस्ता जी की सरकार वहां से गिर जाती है। और गिरने के बाद यहाँ पे जो सरकार के रूप में आते हैं वो कौन है, फिडेल कास्ट्रो। और इनके आने के बाद अमेरिका और जो है क्यूबा, यहीं से दुश्मनी हो जाता है शुरू। क्यों, क्योंकि अब तक जो है सरकारें समर्थन कर रही थी किसका, यहाँ पे अमेरिका की। लेकिन अब जो है चूंकि जो है यहाँ पे आ गया था कौन, फिडेल कास्ट्रो, जो कि एक जो है
अगर आप देखें तो अमेरिका के खिलाफ जो है वो आंदोलन करने वाला व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में जो है ना फाइनली वो सरकार गिर जाती है और गिरने के बाद जो है यहाँ पे पूरी की पूरी स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती है अमेरिका और उसके बीच। अब ऐसी स्थिति में ये कंट्री क्या करता है, अगर आप देखें तो ऐसी स्थिति में ये जो कंट्री है, अब चूंकि अमेरिका के साथ दुश्मनी हो गया है और अमेरिका आपको पता है एक जो है परमाणु हथियार जो है ना तब तक बन गया था क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो है ना दो कंट्री थे। वैसे तो अमेरिका पहले परमाणु हथियार बना लिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो है रशिया बना लिया था, क्योंकि दोनों में जो है ना रिश्ता उसी समय से खराब हुआ वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो विजेता कंट्री जैसे कि रशिया, आप देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये फ्रांस, ये सब कंट्री जो है ना विजेता कंट्री थे। लेकिन जो है परमाणु हथियार जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें जापान में कौन गिराया था, तो जापान में जो गिराने वाला कंट्री था उसका नाम था अमेरिका, क्योंकि उसने ही परमाणु हथियार बनाया था। जो विपक्ष में जो लोग थे वर्ल्ड वार में, यानी कि एक तो जो अगर आप देखें तो अमेरिका, रशिया और जो है ना रूस, ब्रिटेन, ये सब थे, और दूसरे में जो है ना जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, ये सब एक पक्ष में थे। तो ये सब लोग हार गए थे, जापान जैसे देश थे या जो है ना जर्मनी जैसे देश, ये हार गए थे। लेकिन जो है ना जीतने के बाद जो सबसे बड़ा शक्ति के रूप में जो निकला था वो अमेरिका निकला था। और ऐसे में जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेरिका ने क्या किया था, यहाँ पे परमाणु हथियार बना लिया था। और ऐसे में अब जो है ना रसिया, चूंकि पहले मतलब रिलेशन ठीक हुआ करता था, लेकिन बाद में जैसे ही पता चला कि इसने बिना बताए परमाणु हथियार को बना लिया, तो अब दोनों में एक दौड़ जो है ना वहां से छिड़ गई कि देखते हैं अब जो है ना रेस में कौन आगे निकल पाता है। तो कुछ दिनों के बाद ये भी जो है ना रसिया ने भी क्या किया, अपना परमाणु हथियार बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ, अब दोनों के बीच जो है ना कोल्ड वार चलने लगा, जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से कंट्री को एक दूसरे से लड़ाएंगे और जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। किसको, तो यानी कि अमेरिका को। वो किसी देश का समर्थन करेगा, वो उसका जो है ना विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा का पूरा लगातार चलता रहा। तो यहां पे जब सिचुएशन पूरा तनावपूर्ण हो गया तो 1962 में अगर आप देखें तो क्यूबा ने क्या किया उस समय 1962 में, यानी कि यही जो है उस समय जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट था कौन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फिडेल कास्ट्रो। और इन्होंने क्या किया, अब जो है यहाँ पे उस समय रूसी जो प्रेसिडेंट थे उनसे सहायता मांगी। और सहायता मांगने के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तरीके, क्योंकि जो है ना ये भी साम्यवादी देश था, ये भी जो है ना साम्यवादी देश और वो भी साम्यवादी देश, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र, अमेरिका पूंजीवादी है और जो है ये दोनों देश जो है ना साम्यवादी थे, तो विचारधारा दोनों को मिल रहा था। ऐसे में जो है ना फाइनली क्या किया उसने, रशिया से, क्या साम्यवादी क्या होता है मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वैसे अभी फिलहाल समझिए एक ऐसा देश जहां पे सरकार डिसाइड करती है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम कैसे काम करेगा, और पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर की भूमिका देश को चलाने में ज्यादा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा होता है। जैसे कि अगर आप देखें ना तो जहां पे साम्यवादी व्यवस्था का अगर पैटर्न आपको देखना है, वैसे साम्यवादी एक्सट्रीम फेज होता है, वैसे हम लोग समाजवाद का न्यूट्रल फेज भी मानते हैं, जिसमें ये होता है कि समाज के प्रति जो भी काम होगा वो सरकार करेगी। जैसे बस चलानी है तो प्राइवेट लोग ना चला के वो सरकार चलाएगी। अगर आप देखें तो अगर मान लेते हैं रेलवे है तो सरकार की रहेगी, और मान लेते कोई भी जो है ना अगर इंडस्ट्रीज है तो वो सरकार की रहेगी। तो मतलब सरकार के द्वारा ही सब कुछ चलाया जाएगा और अंततः जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, सरकार के अंडर काम करेंगे और इस तरीके से अपने जीवन यापन करेंगे। लेकिन जो ना पूंजीवादी में क्या होता है, जो मतलब लोग जितना अमीर हो सकते हैं, वो जितना ज्यादा रिच हो सकते हैं, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, देश में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें प्राइवेट लोग जितना आगे बढ़े वो उसको सरकार रोकेगी नहीं। यानी मार्केट का पूरा कंट्रोल जिनके पास रहेगा, वो किनके पास रहेगा, तो पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा पूंजीवादी के पास रहेगा। तो ये दो पैटर्न अलग अलग थे। जो ना रसिया अपने तरीके से चल रहा था, उस समय सोवियत संघ क्या हालाता था, 1991 में जो है ना ये जो है ना पैटर्न अगर आप देखें तो टूटा था। रसिया जो है ना पूंजीवादी व्यवस्था, जो साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चल रहा था, 1991 में 15 देश में टूटा था और लोगों को जो है ना विश्वास हो गया कि साम्यवादी व्यवस्था जो है ना टिक नहीं पाएगा, और अंततः उसका विश्वास धीरे धीरे लोगों का टूटना चालू हुआ। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो ये सब देश, क्यूबा जैसे देश जो है ना साम्यवादी पैटर्न पे ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा जनसंख्या है, कम जो है ना आबादी है, तो ऐसी स्थिति में आज भी व्यवस्था को वहां पे कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों की विचारधाराएं मिल रही। मैं बहुत डिटेल में पूंजीवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। या इसके अलावा अगर रिसेंट में अगर देखें तो उदारवाद क्या होता है, सबके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल टॉपिक हमारा वो नहीं है।
तो ऐसे में दोनों के विचारें मिल रही थी। जब दोनों के विचारें मिल रही थी तो इसने रसिया से सपोर्ट मांगा और रसिया ने क्या किया, इसको सहायता मतलब जो है ना देने का फैसला किया। और उसने क्या किया, अपनी जो मिसाइलें जो बनी हुई थी, उनके जो परमाणु हथियार थे, उसको भेज दिया सपोर्ट के लिए। और उसके नाक के नीचे अमेरिका, आप देखिए जैसे कि बताया मैंने, अमेरिका यहाँ पे है तो जस्ट नीचे जो है ना क्यूबा है, तो यहाँ पे जो है ना हर जगह पे परमाणु हथियार इसके खिलाफ रख दिया था और अमेरिका के नाक में दम कर दिया। अंततः अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ गया, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई ऐसा है कि हम जो है किसी भी हाल में मतलब जो ना मतलब वो मानने को, रसिया तो मतलब वैसे भी तो खुन्नस खाया हुआ था कि भाई जो ना अमेरिका अपने आप को जो ना अगर बहुत बड़ा तीस मार खा समझता है तो हम जो है ना उसको दिखाते हैं, तो इस टाइप की बातें चल रही। तो अब लगातार जो है अमेरिका परेशान हो रहा है। लगभग 32 दिन के बाद, लगभग 32 दिनों के बाद जो है यहाँ पे सोवियत संघ ने, सोवियत संघ जो है उस समय का यानी कि वर्तमान का रसिया, उस समय का सोवियत संघ तैयार हुआ और अंततः बातचीत के लिए वो रेडी हुआ। और दो शर्त वो रखा उस समय। दो शर्त क्या था कि भाई यूएसए कभी भी हमला नहीं करेगा क्यूबा पे, अमेरिका कभी भी क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात है, उसी दौर में क्या है, तुर्की में जो है, क्योंकि बताया ना कोल्ड वार चल रहा था, तुर्की में उसी टाइम यहां पे अमेरिका का जो है ना परमाणु हथियार वहां पे लगा के रखा था, किसके खिलाफ, रसिया के खिलाफ, यानी कि उस समय का सोवियत संघ के खिलाफ। और इसीलिए उसने कहा कि तुम पहले एक काम करोगे, यहां पे कभी भी क्यूबा को कभी भी अटैक नहीं करोगे उसके साथ। और दूसरी बात, वहां पे यूएसए जो ना अमेरिका यानी कि तुम तुर्की में जो लगा के रखे हो ना अपना परमाणु हथियार, उसको जल्दी से वहां हटाओगे, और यानी कि अपने जो मिसाइलें रखे हुए हो वहां से तुम जल्दी से हटाओगे। और ये शर्त उन्होंने जब रखा तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने फाइनली स्वीकार किया। और इस तरीके से जो अगर आप देखें तो मामला उस समय शांत हुआ। लेकिन मामला शांत हुआ, बीते दिन जो है ना अगर आप देखें तो बीते दिन स्थितियां ठीक हुई, लेकिन जो है अगर आप देखें, जैसा कि मैंने बताया आपको 2008 के आसपास देखें, ये फिदेल कास्ट्रो यानी कि फिदेल कास्ट्रो भी जो है ना, फिडेल कास्ट्रो हाल ही में जो है ना 2006 के आसपास उनकी जो है ना मृत्यु हुई। और उसके बाद उसके भाई जो हैं, उनके भाई, उन्होंने जो है ना कमान को संभाला। तो 2006 के आसपास जो है ना इन्होंने जो है ना कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में वो प्रेसिडेंट आए, और जो है मुख्य रूप से 2008 के बाद। और उसी समय जो है ना यहाँ पे बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और इस तरीके से पूरी की व्यवस्थाएं चल रही थी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब जो है ना क्यूबा के साथ स्थितियां ठीक होने वाली है। लेकिन अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आपको पता होगा हर जगह पे जो है यहाँ पे ये हर जगह पे चुन चुन के बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरीके की खबरें चल रही है, आफ्टर वेनेजुला एंड ग्रीनलैंड व्हाई ट्रंप नेक्स्ट फोकस कुड बी क्यूबा। अब जो है ना उनका फोकस कहां पे जाने वाला है, क्यूबा के आसपास जाने वाला। और इस तरीके से बातें लगातार यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं अब इस तरीके से इन दोनों में अगर आप यहाँ देखें तो वर्तमान के ये प्रेसिडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम है डियाज कैनल, और जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। अब जो है लगातार यहाँ पे दोनों के बीच जो है एक टसन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं चाहता, जैसे कि मैंने आपको बताया ना वेनेजुला को ये सहायता कर रहा है बीच में और कर रहा था, और उसी तरीके से जो है ना यहाँ पे जिसके वजह से जो है ना ये उसको चिढ़ हुआ है। और ये दुश्मनी जैसा कि मैंने आपको बताया आज की नहीं है, बहुत सालों की है, लेकिन इसको अब हवा देने का काम कर रहे हैं कि जल्द ही क्या करेंगे, इस पे हम कैप्चर करने वाले हैं, इसको इस पे जो है ना कब्जा करने वाले हैं, और इसका वो हिंट कर चुका है। तो ये सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा मुद्दा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए, देखिए आप यहाँ पे ऑफिशियल इसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। और जो है अगर आप देखें सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि समाजवाद, यानी कि समाज के प्रति क्या करेगा, वो सारा का सारा सेक्टर किसके अंडर रहेगा, सारा का सारा व्यवस्था कौन चलाएगा, तो सरकार चलाएगी। और इसका जो है ना कैपिटल जो है वो हवाना है और समथिंग में। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, स्पेनिश है। और यहाँ पे मनी जो है ना पैसों करके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया इसके पास देख सकते हैं यहाँ पे 42,800 स्क्वायर माइल्स है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑफिशियल इसकी जानकारी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इन देशों में, इन दोनों देशों में कैसे जो है ना यहाँ पे ये दुश्मनी स्टार्ट हुआ, और किस तरीके से जो है यहाँ पे आज भी जो है यहाँ पे ट्रंप ने जो है ना, बाकी तो इससे पहले प्रेसिडेंट जो आए कोशिश किया उन्होंने कि चीजें ठीक हो जाए,
लेकिन इनका जो है, इन्होंने मन बना लिया है कि भाई ग्रीनलैंड को, जैसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड को जिस तरीके से लगातार जो है वो कह रहा है कि भाई हम किसी भी हाल में कैप्चर करेंगे क्योंकि वो हमारा सुरक्षा का मामला है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो है आप देखें, वेनेजुला को डायरेक्ट जो उसके प्रेसिडेंट जो है ना, यहाँ पे निकोलस मादुरो को किस तरीके से रात में जो है उसकी आर्मी वहां पे जाती है और सीधा वहां से गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाती है। और ये लगातार जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और ये कहने को अब जो है ना किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, लगातार वो स्टेप लेता जा रहा है, ऐसा बोल्ड स्टेप को ले रहा है जिससे दुनिया भी ठीक से जो है ना कमेंट तो कर रही है कि भाई वो आपके पक्ष में है, लेकिन फ्रंट में को आने को तैयार नहीं है, और जिससे उसका मन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए आगे क्या होता है यहाँ पे क्यूबा के साथ। अब जिस तरीके से अपडेट आती है आपके बीच, उसके बाद जो है मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।